नमस्कार दोस्तों, आपको किंडर जॉय का मिल्क स्लाइस पता ही होगा। आज हम उसका 210 केजी का महाराजा वर्जन बनाएंगे। चलो इसे खोल के देखते हैं। अंदर हमें चॉकलेट के 2 बिस्किट दिखेंगे। उसके बीच में सैंडविच किया हुआ क्रीम है और ये बहुत स्वादिष्ट है। तो अब हम सारी सामग्री खरीदने मार्केट में गए। हमें 2 बार मार्केट में जाना पड़ा। पहले खरीदी में हमने स्पॉन्ज केक बिस्किट बनाने की सारी सामग्री ले ली। शुरुआत करेंगे मुर्गी के अंडों से। हमें 840 अंडे लेने हैं। अगला हम 30 केजी चीनी उठा लेंगे। ग्यारह किलो कोको पाउडर और 2 किलो बेकिंग पाउडर, 20 किलो मैदा और 13 लीटर तेल ले लेंगे। अब हम सारे सामान का बिलिंग काउंटर पे करेंगे। पहले खरीदी का खर्चा रहा $245। यह बिस्किट केक बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा अवन। गैस को ऑन करने के लिए हम भट्टी को गर्म करने रखेंगे। यह खोला अंडे का बक्सा। अंडे के ट्रेस को निकालकर टेबल के निचले हिस्से पर रख देंगे। पहले बिस्किट के लिए हमें चाहिए 420 अंडे। टेबल पे 2 बर्तन रख देंगे, एक छोटा और एक बड़ा। अब अंडे को लेकर हम उसके पीले जर्द को सफेद हिस्से से अलग करेंगे। पूरा 1.5 घंटा लगा सारे अंडों को अलग करने में। ये तैयार। इन अंडों को अलग रखेंगे। अब हम लेंगे चीनी। पैकेट को खोलें। अब हम 15 किलो चीनी अंडे के पीले जर्द से मिला लेंगे। बड़े कंस्ट्रक्शन मिक्सर का उपयोग करके हम शक्कर को अंडे के पीले जर्द के साथ मिला लेंगे। इसे सफेद होने तक घोलना है। अब 6 लीटर तेल लेंगे, खोल देंगे और इसे भी मिश्रण में मिला लेंगे। अगर तेल की मात्रा कम हुई तो बिस्किट सही ढांचे में नहीं बैठ सकता। फिर से मिक्स कर ले। अगला हम 5 और आधा किलो कोको पाउडर लेंगे, खोल देंगे, इसे भी डाल दे। सभी को अच्छे से मिला ले। इस पूरे मिश्रण को 20 और मिनट लगेंगे और गाढ़ा आटा तैयार होगा। बिल्कुल ऐसे गूंद देंगे। अब ध्यान से इसमें 6 और आधा लीटर उबला हुआ पानी मिला लेंगे। ये तैयार। अभी इसमें 5 किलो मैदा डाल देंगे। मिला लेंगे। इसमें और 7 किलो 500 ग्राम मैदा मिला लेंगे। एक किलो बेकिंग पाउडर मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाएं जिससे अंदर गुठलियां ना हो। तैयार। यह बर्तन पूरा भरा हुआ है। अब इस बैटर को दूसरे पतीले में निकालें। अब हम अंडे का बचा पीला जर्द लेकर उसे और एक बर्तन में मिला लेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन मिक्सर से अंडों को फेंटने की कोशिश की पर नाकाम रहा क्योंकि मात्रा बहुत ज्यादा है। तो हमने इसे 4 छोटे मिक्सरों में निकाल के फेंटा। हर एक मिक्सर में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। सभी को चला लेंगे।
ये बन रहा है। 5 मिनट के बाद रेडी होगा। अब चीनी डालने का वक्त आ गया है। 2 मिनट फेंटकर इस सारे मिक्सचर को हम चॉकलेट बैटर में डाल देंगे। अब हम इसे स्पैचुला से मिला लेंगे ताकि कोई बुलबुले ना रहे और एक जैसा रहे। पीले जर्द के अगले बैच को भी हम इसी तरह से मिक्सर में फेंट देंगे और इनको फिर से बैटर में निकाल देंगे अच्छे से और मिक्स करेंगे। अब ये सारा बैटर फूलने के बाद हल्का हो जाएगा। दूसरे बैच वाले बैटर को भी इसी तरह से तैयार करेंगे। अब इसे पकाए किस बर्तन में? मेटल वर्कशॉप से मेरा दोस्त हमें इसे मदद कर रहा है। उन्होंने कंप्यूटर में एक प्लान बना लिया। मेटल शीट्स को काटने के लिए उन्होंने लेजर कटर का इस्तेमाल किया। मेटल के कोनों को बनाने में उसने किसी दूसरे कटर का इस्तेमाल किया है। अब उस मेटल को मोड़ के उसे हमारे बेकिंग शीट यानी बर्तन का आकार देंगे जिससे केक बाहर नहीं निकल सके। इतना बड़ा बेकिंग मोल्ड मैंने पहली बार ही देखा होगा। अभी इस बेकिंग मोल्ड में हम तेल लगा लेंगे। ब्रश से सारे कोनों तक फैला लेंगे। बेकिंग पेपर लीजिए। बेकिंग पेपर को बर्तन पे लगा लेंगे। नीचे तेल लगाने की वजह से पेपर अच्छे से चिपका रहेगा। हो गया। अब हम सारा का सारा बैटर इसमें डाल देंगे। बैटर को बिछाकर उसे सांझा करेंगे। अब हम हमारी बेकिंग शीट को ओवन में रख देंगे। अंदर की तरफ रखेंगे ताकि वो अच्छे से पक सके। 180 तापमान रखे। 4 घंटों के बाद ओवन को बंद कर दिया। बिस्किट को सुबह तक वही रख दिया ताकि वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। सुबह को ओवन से निकाल दिया। हमें इस बिस्किट को बर्तन से अलग करना है ताकि वो मुलायम हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। यह करना बहुत मुश्किल है पर हमने रास्ता खोज लिया। ऊपर से हमने प्लाईवुड की शीट रख दी। लकड़ी की 2 पट्टियां उसके ऊपर रख देंगे। लकड़ियों को चिमटे से चिमट लेंगे। अब इस पूरे बेकिंग शीट को नीचे रखेंगे। टेबल पे प्लाईवुड की एक और शीट रख दी। इस पे रख दी 4 ईंटें। नीचे रखे हुए बर्तन को पलटकर ईंटों पर रख देना है। चिमटे निकालकर बिल्कुल धीरे से बर्तन को केक से अलग करेंगे। यह केक कितना लाजवाब और बड़ा लग रहा है। पूरे 10 किलो का है। इस बिस्किट को बनाने के लिए पूरे 2 दिन लगे। दूसरे बिस्किट का बैटर बनाने लेंगे। इसे भी हम ओवन में डालकर रात भर पका लेंगे। दरवाजा बंद करें। और अगले दिन ठीक उसी तरह दूसरा बिस्किट तैयार। बेहद लाजवाब। अब खरीदी का दूसरा पड़ाव। हम मार्केट गए। ढेर सारा कंडेंस मिल्क उठा लिया। 6 पैकेट 2 लीटर दूध के लिए। अभी हम बहुत ज्यादा पनीर के पैकेट्स लेंगे। 80 किलोग्राम।
हमें अगार अगार की भी जरूरत होगी। 200 पैकेट अगार अगार के 2 केजी वनीला शक्कर भी ली। 5 लीटर पानी के 3 बड़े बोतलें उठाई। बिलिंग काउंटर पे सारा सामान ले जाएंगे। सामान पैक कर लेंगे। ये रहा दूसरे खरीदी का खर्चा, $506। ये सारे बक्से को हमने रख दिया। अब हम बक्सा खोलेंगे। इन पैकेट्स में 80 केजी का चन्ना पनीर है। सारे पनीर को हमें किसी तरीके से एकजुट करके खीमा करना है। फूड प्रोसेसर लेंगे। उसकी अगले वाली प्लेट हटाकर ऊपर से अटैचमेंट लगाएंगे और बर्तन भी लगा देंगे। दूसरा ढक्कन हटाकर ब्लेंडर जोड़ देंगे। पनीर के पैकेट लेंगे, खोल लेंगे। थोड़ा पनीर ब्लेंडर में और थोड़ा ग्राइंडर में। ब्लेंडर बंद करें। बड़े बर्तन को नीचे रख दिया। यह किया इसे शुरू। ब्लेंडर अपने आप ही सारे पनीर का खीमा करेगा। पनीर का खीमा अब हम बड़े बर्तन में डाल देंगे। 6 हाथों की मेहनत है ये। 3 घंटों के बाद सारा पनीर पिस चुका है। ये तो पूरा बर्तन भर गया। और एक बड़ा बर्तन लेकर आधा हिस्सा उसमें डाल देंगे। वनीला शक्कर के पैकेट्स खोल देंगे, उसमें डाल देंगे और मिला लेंगे। अभी हमें चाहिए कंडेंस मिल्क की बोतल। खोले और पनीर के मिक्सचर में डाल दे। हमने थोड़ी एक्स्ट्रा बोतल लाई ताकि पनीर से पूरे अच्छे से मिल सके। कंस्ट्रक्शन मिक्सर से पनीर को कंडेंस मिल्क के साथ मिला लेना है। बहुत ज्यादा क्रीम का फिलिंग तैयार हो जाएगा। अब पानी की 3 बोतलें लेनी है और एक बर्तन। बोतल को खोल देंगे और बड़े बर्तन में मिला देंगे। अब अगार अगार के 200 पैकेट्स भी इसी पानी के बर्तन में मिला देंगे। अच्छे से मिला ले और आधे घंटे के लिए रख दे ताकि वो अच्छे से पानी में गाढ़ा हो जाए। कंस्ट्रक्शन फॉइल का एक भाग ग्राइंडर से काट लेंगे। अब इस फॉइल को निचले बिस्किट पे लपेट लेंगे। अब एक टेप से इसे अच्छे से जोड़ देंगे। लकड़े की पट्टियां उसी टेप से जोड़ देंगे मजबूती के लिए, ताकि क्रीम और बिस्किट जकड़ के रखे। मजबूत रहना चाहिए। अब पानी और अगार अगार के मिक्सचर को 2 मिनट के लिए उबालें। इसमें गरम गरम दूध मिला लेंगे। अच्छे से मिला ले ताकि हमारा पनीर का फिलिंग थोड़ा सख्त हो जाएगा, ताकि वो बिस्किट के वजन से कहीं ढल ना जाए। आधा लिक्विड चन्ने में डालकर मिला ले और दूसरा वाला भी डाल देंगे। अभी इस फिलिंग को केक में बिछाना है। फिलिंग को सांझा करें। उसे रात तक बाहर रखें। अगली सुबह तक क्रीम सख्त हो चुका होगा। अभी फॉइल को निकाल दें। क्रीम का एक बहुत बड़ा और ऊंचा फिलिंग तैयार है। और आखिरकार दूसरा बिस्किट रखने का समय आ चुका है। तैयार। तो हमने महाराजा किंडर मिल्क स्लाइस बना ही लिया। इसे बनाने में पूरे 6 दिन लगे। सामग्री के वजन करने के बाद हमें पता चला ये 210 केजी का है और $767 का। अभी इसका एक पीस काट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महाराजा स्किटल्स बनाएंगे। आइए पैक खोलें और देखें कि इसमें क्या शामिल है। अंदर एक छोटी कैंडी है। इसे कुचलने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि बाहर क्रिस्पी कैरेमल है और अंदर नरम फिलिंग।
चलो अब महाराजा स्किटल्स पकाने की सामग्री खरीदते हैं। सबसे पहले आपको बहुत सारी चीनी चाहिए, तेल के बहुत डिब्बे। हम सब्जी विभाग जाकर काफी सारा नींबू लेंगे और सबसे बड़े और पके हुए तरबूज चुनते हैं और इन्हें ट्रॉली में डालते हैं। हमें कुल 7 तरबूजों की जरूरत पड़ी। हम 2 ट्रॉलियों के साथ चेकआउट पर जाएंगे और हम इन्हें उतार देंगे। पहले चेक में कुल $162 का खर्चा हुआ है। इसके अलावा हमने एक और 30 किलोग्राम ग्लूकोज सिरप खरीदा। इसको आसान करने के लिए इसे बड़े बर्तन में डालें। मैंने विशेषतः इस वीडियो के लिए कुछ ऑर्डर किया। ये एक्रेलिक से बनी गोल कढ़ाई है। ये हमारे महाराजा स्किटल्स को पकाने में काम आएगा। मोल्ड को तेल से भरे और ब्रश से फैला दे। अब पार्चमेंट पेपर खोले। हम किनारों से इस तरीके से बीच में काट लेंगे। ध्यान से मोल्ड के अंदर डाल दिया। तेल के कारण पार्चमेंट अच्छी तरह से चिपक रहा है। इस प्रकार हम मोल्ड के सभी आंतरिक सेक्शंस को पेपर से चिपका देंगे। हो गया, ये बहुत अच्छा निकला। हमने सॉस पैन को तराजू पर रखा। हम इसमें 150 ग्राम ग्लूकोज सिरप डालेंगे। अब 350 ग्राम चीनी और 100 मिलीलीटर पानी भी। हम इसे स्टोव पर रखेंगे। सिरप पकाएंगे। थर्मामीटर का उपयोग अवश्य करें। तब तक इंतजार करें जब तक तापमान 143 डिग्री तक नहीं पहुंचता। हो गया। अब एक चम्मच में थोड़ा सा वायलेट फूड कलर निचोड़ें। कैरेमल के साथ मिलाएं। एक्रिलिक का मोल्ड गर्म तापमान नहीं सह सकता। इसे गर्म करने के लिए गर्म पानी चालू करें और बाथटब भरें। हम मोल्ड को पानी में डुबोते हैं और अब कैरेमल डालेंगे। हाँ, इसीलिए हम बहुत लंबे समय तक मोल्ड भरेंगे। हमने डबल पोर्शन बनाने का फैसला किया, इसलिए 2 सॉस पैन भी लिए। हमने इसे स्टोव पर रखा। जरूरी तापमान पर रखें और पकाएं। हम बाथटब में दूसरा मोल्ड डाल देंगे। इसमें कैरेमल लगाएं। इसलिए हमने 7 घंटे तक कैरेमल पकाया और डाला। कई मौकों पर वहां टेढ़ा हुआ और मुझे धीरे धीरे फावड़े के साथ सब कुछ कवर करना पड़ा। हम स्टूडियो में फॉर्म लाएंगे। हमने पहले ही कैंडी की बाहरी परत बना ली है। अभी हमें फिलिंग बनाना होगा। स्किटल्स के कई अलग फ्लेवर्स होते हैं। मैंने अपना खुद का पसंदीदा तरबूज बनाने का फैसला किया। ये यांत्रिक प्रेस हमें इस तरह के भारी फल के साथ मदद करेगा। तरबूज को नल के नीचे रखकर गंदगी को अच्छी तरह निकाले। हम एक विशाल कटोरे में साफ तरबूज रख देंगे। हम प्रेस के नीचे एक गर्द रखेंगे और इसके ऊपर मेटल बैरल है। एक तरबूज लेते हैं, इसकी पूंछ काटते हैं, फिर दूसरी तरफ से हम खड़ा करके सभी हरे छिलके को हटा देंगे।
हमारे पास केवल तरबूज का लाल गूदा बचा है। हम इसे एक बैरल में फेंक देंगे। एक मेटल प्लेट के साथ कवर करें। हम एक और तरबूज लेते हैं और इसे उसी तरह साफ करेंगे। हम इसे भी बैरल में भेज देंगे, दूसरे शीट के ऊपर। बाद में हम नीचे एक 20 लीटर खाली बोतल को रखेंगे, इसके ऊपर एक फैनल। हम पेंच को चालू करना शुरू करते हैं। यह जरूर चेक करें कि यह मेटल शीट के खांचे में प्रवेश कर रहा है और रस बहुत आसानी से निचोड़ा हुआ है। यह टब में जाता है और बोतल में बह जाएगा। हम अपनी सारी शक्ति लगा रहे हैं। 2 तरबूज से पर्याप्त रस नहीं निकला। हमने एक बार में 3 तरबूज छीलने का फैसला किया और उनमें से हर एक को टुकड़ों में काट दिया। हम उन्हें ड्रम में लोड करते हैं, लोहे की डिस्क बिछाते हैं और निचोड़े। हम एक और तरबूज को साफ करेंगे, उससे भी रस निचोड़ेंगे। यह लगभग एक पूरी बोतल भर गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी स्किटल्स खट्टी हो। नींबू से रस भी निचोड़े। सबसे पहले हम उनकी अंदर की सख्ती को हटाने मेज पर अपने हाथों से रोल करेंगे। फिर हम इन्हें काटते हैं और हाथों से निचोड़ते हैं। सभी रस को एक छलनी के माध्यम से बोतल में भेजेंगे। जब तक हम स्टूडियो में पहुंचे तब तक रस अलग हो चुका था और लाल हिस्सा सबसे नीचे था। हमने इसे आजमाने का फैसला किया। स्वाद बिल्कुल नहीं बदला, यानी असली तरबूज का रस ट्रांसपेरेंट है। बोतल को अच्छी तरह से हिलाए और रंग वापस आ जाएगा। फिलिंग कैरामेल के लिए आपको 4 बर्तन चाहिए। उनमें से प्रत्येक में 150 मिलीलीटर तरबूज का रस डालें। फिर 200 ग्राम ग्लूकोज सिरप, और 300 ग्राम चीनी, सभी में। हमने ये सब स्टव पर रखा। एक बर्तन में थर्मामीटर अवश्य लगाएं। कैरामेल उबल रहा है, आप इसे बिल्कुल नहीं छूना। बस 123 डिग्री तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करें। मक्खन खोले। हम इसे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। और एक एक करके बर्तन में भेज देंगे। सफेद फूड कलर का 1 चम्मच भी। इसे मिलाएं। कैरामेल तैयार है, बस इसे सांचों में डालें। आपको पता नहीं है कि हम कितने समय से ये सब पका रहे हैं। पूरे 1.5 दिन। अंत में मोल्ड भर जाएगा। केवल 1 दिन बाद कैरामेल पूरी तरह से ठंडा हो गया और बची हुई नरमी आ गई। चाकू का उपयोग करके हम कैरामेल के असमान किनारों को चिप करेंगे। यह मोल्ड पार्चमेंट से ढकेंगे। हम ऊपर एक बोर्ड डालेंगे और इसे पलट लेंगे। अब हम फॉर्म को हटा देते हैं। पार्चमेंट को फाड़ दे। और हमारे कैंडी के आधे हिस्सों को वापस पलटे। वही दूसरे के साथ करेंगे। अब सबसे खतरनाक बात, एक गोले को दूसरे के ऊपर रखना है। फिर सबसे बुरी बात हुई। गोला आकार से बाहर कूद गया और हमने एक रन सुना, जिसने हमें बहुत सतर्क किया। हम 2 हिस्सों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पार्चमेंट को फाड़ देते हैं और देखते हैं कि बाहरी कैरामेल विभाजित हो गया है। हम परेशान थे। खैर, हम क्या कर सकते हैं? हम कम से कम फिलिंग बचाने की कोशिश करेंगे। हम इसे फॉर्म में डाल देंगे।
हमें बाहरी कैरामल को फिर से करना होगा, लेकिन इस बार हम इसे अलग तरीके से करेंगे। फिर हम पार्चमेंट के साथ फॉर्म को कवर करेंगे, बीच में पार्चमेंट के साथ चिपकाए और रिंग डाल दे। एक हेयर ड्रायर की मदद से हम मोल्ड को गर्म करेंगे। हम फिर से कैरामल पकाते हैं। वास्तव में कुछ डरावना हुआ। कुछ जगह पर गर्म कैरामल ने इस बल के साथ विस्फोट किया कि इसने हुड के जाली को खटखटाया, छत को बिखेर दिया, स्टूडियो को आधा हिस्सा और मेरे चेहरे पर चढ़ गया। गंभीर जलने और आंखों की चोटों के साथ मुझे एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाया गया। यदि आप मेरा चेहरा देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लिंक को क्लिक करें। मुझे तुरंत कहना होगा, तमाशा दिल को बेहोश करने के लिए नहीं था। जब मैं ठीक हो रहा हूं तो स्किटल्स पिताजी के साथ पकाएंगे। मोल्ड की दीवारों पर वायलेट कैरामल डालो। हम असमान किनारों को काट लेंगे। हम खाली हिस्से को पलट लेंगे। पार्चमेंट को फाड़ दे, बीच की रिंग निकाले। निचले हिस्से के किनारों को गर्म कैरामल से ढक देंगे। अब हम दो हिस्सों को बहुत सावधानी से और धीरे से जोड़ेंगे। एक बार फिर हम जोड़ों पर कैरामल फैलाएंगे। हम सभी फिलिंग लेते हैं जिसे हम बचाने में कामयाब रहे। चाकू से हमने इसके टुकड़े काट दिए। हम अपने स्किटल्स के शीर्ष को भर लेंगे। अब ऊपर से ढक्कन बंद करेंगे। कैरामल लगा लेंगे। हमने चाकू से अतिरिक्त हिस्से को काट दिया। बर्नर के उपयोग से हम छोटे चिप्स और कैरामल के टुकड़ों को पिघलाने के लिए बाहर से अपने स्किटल्स को गर्म करेंगे। पार्चमेंट की एक शीट पर हम एक बीच का एस काटेंगे। व्हाइट चॉकलेट पिघलाएंगे। हम इसे एक सिरिंज में डालेंगे। इसकी मदद से पहले पत्र की बॉर्डर को तैयार करें। फिर इसे अंदर भरें। हम चॉकलेट के सख्त होने का इंतजार कर रहे हैं। अब इसे कैंडी पे चिपका देंगे। हो गया, महाराजा स्किटल्स आखिरकार तैयार है। हमने इसकी तैयारी पर बहुत पैसा, समय और सबसे महत्वपूर्ण बात स्वास्थ्य खर्च किया। अगर मेरे पिताजी ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद हम इस वीडियो को कभी खत्म नहीं कर पाते। लिंक फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हमारे स्किटल्स का वजन पूरा 78 किलो है। चलो इसे तोड़ दे। एक बार में दोनों ट्राई करेंगे, ऊपरी कैरामल और अंदर की फिलिंग। बहुत स्वादिष्ट है। मूल में बहुत मीठा और ये एक मामूली तरबूज का स्वाद है। अगर आपको इस वीडियो पर 2,50,000 लाइक्स मिलते हैं तो हम आपको सरप्राइज करेंगे। सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट के दूसरे वीडियोस भी देखें। सभी को अलविदा।